हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा इरेशनल नंबर। दोज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर। जो नंबर आपके पास p by q की फॉर्म में रिटर्न नहीं किए जा सकते हैं, यानी आपके पास जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो सभी आपके पास इरेशनल होते हैं। दोज नंबर्स आर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सपोज करो बेटा आपके पास √2 है, √2/1, √2/1 p by q की फॉर्म में है बेटा, q नॉट इक्वल टू 0 है, p and q बोथ आर नॉट इंटीजर, p इज नॉट एन इंटीजर। तो थर्ड कंडीशन आपके पास फेल होती है बेटा। जैसे ही आपके पास ये कंडीशन फेल होती है तो √2 आपके पास एक इंटीजर नहीं होगा। लाइक पाई है बेटा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई की जो वैल्यू आप देखते हैं बेटा 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा। तो पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, यानी आप पाई को 22/7 लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई इज एन इरेशनल। नेक्स्ट आता है आपके पास 1/√3, 1/√3, 1/√3 है तो ये आपके पास p by q की फॉर्म में बेटा, q नॉट इक्वल टू 0 है, p तो आपके पास इंटीजर है, यानी 1 तो आपके पास इंटीजर है, बट √3 इज नॉट एन इंटीजर, √3 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए 1/√3 जो है वो आपके पास एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके पास इरेशनल नंबर का टॉपिक था बेटा, टी एंड सो ऑन। फिर आपके पास होल नंबर आता है, होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा इंटीजर। इंटीजर में आपके पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। फिर आपके पास रेशनल नंबर है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, कैपिटल लेटर q। तो इसमें p by q की फॉर्म में होंगे बेटा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर, लाइक 1/2, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर हैं वो आपके पास रेशनल होंगे बेटा। ऑल इंटीजर आर रेशनल, ऑल होल नंबर आर रेशनल, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल। नेक्स्ट आता है आपके पास इरेशनल। दोज नंबर्स आर नॉट रेशनल, दे आर कॉल्ड इरेशनल। नेक्स्ट आपके पास इरेशनल अलग से आ जाएगा बेटा, ये आपके पास इरेशनल नंबर है √2, √3, √5 एंड पाई सो ऑन। इस टाइप के नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में रिटर्न तो कर सकते हैं, बट रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई नहीं करते। तीनों कंडीशन कौन सी? पहले बात तो आपके पास p by q की फॉर्म में पहली कंडीशन सभी होल्ड करते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0, सबके नीचे अगर आप 1 रखेंगे तो q नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन भी होल्ड कर जाएंगे बेटा। थर्ड कंडीशन आपके पास आती है कि p और q आपके पास इंटीजर होने चाहिए। जब p आपके पास, p की जगह पे आपके पास मैंने अभी बताया था √2 है, p की जगह पे आपके पास √2 होगा बेटा, q की जगह पे आपके पास 1 होगा। जब p इज नॉट एन इंटीजर, थर्ड कंडीशन जो है वो रेशनल नंबर की यहाँ पे फेल होती है बेटा, इसलिए ये सभी क्या होते हैं आपके पास इरेशनल। और नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ रेशनल, रेशनल तो ये सभी रेशनल नंबर है बेटा, ये आपके पास इरेशनल है, इरेशनल, इरेशनल और रेशनल की कलेक्शन को आप रियल नंबर की कलेक्शन बोलेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये आपका नंबर सिस्टम था बेटा, जिसको आपने डायग्राम से समझा।
अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकेट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्टली हमारे पास √2 आता है बेटा, इज एन इरेशनल नंबर। √2 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हम √2 को, आपको पता है कि √2 के ऐसे पेयर बनाएंगे जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, 1 + 1 इक्वल टू √2। अब यहाँ पर बेटा 1 + 1 को आप रिटर्न करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर आपने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बेटा, जिसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप √2 को इसके साथ कंपेयर करेंगे बेटा। जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा, बेस आपके पास 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी आपके पास 1 यूनिट है। जैसे ही आप इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लेकर के चलेंगे, ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 1 2 3। अब आपके पास, आपको पता है बेटा, बेस आपके पास 1 यूनिट है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आप एक स्केल मेंशन कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर बेस आपके पास 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट के इक्वल है बेटा। अब उसके बाद परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकंड आपके पास यहाँ से 90 डिग्री, तो अब 90 डिग्री का एंगल आपको पता है 60 और 120 के एग्जैक्टली बीच में होता है। तो आप यहाँ 60 डिग्री पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क आपने लगाई, और 120 पे एक एंगल कंपास रख के आर्क लगाएंगे, ये आर्क आपने लगाई। दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है बेटा। अब देखते हैं परपेंडिकुलर भी आपके पास 1 यूनिट है, तो आप 1 यूनिट का कंपास ओपन करके यहाँ पे 1 पे रखेंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे। यहाँ पे आपने आर्क लगाया, ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है बेटा। जैसे ये P पॉइंट आपको मिलता है, आप यहाँ से इसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास एग्जिस्ट हो जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेटा। हाइपोटेन्यूज आपके पास √2 के इक्वल है बेटा। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और इतना कंपास ओपन करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इतना कंपास आप ओपन करेंगे और ये आर्क लगाएंगे। जैसे ये आर्क नंबर लाइन को जहां पर कट करेगी, वहां पे जो वैल्यू होगी बेटा वो आपके पास √2 होगी। वहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास √2 आएगी। इस टाइप से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोकेट करेंगे बेटा √3 को नंबर लाइन के ऊपर। √3 को नंबर लाइन के ऊपर आप किस टाइप से लोकेट करेंगे आप वो देखिए। पहले तो आप √3 के, जैसे मैंने √2 के बारे में बताया था, उसी तरह से फैक्टर करेंगे। 2 + 1 इक्वल टू √3। 3 को आप 2 + 1 रिटर्न करेंगे बेटा। जैसे 2 + 1 रिटर्न करते हैं तो आपके पास यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर। अभी आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास होता है बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस की जगह पे आपका √2 है बेटा। बेस की जगह पे क्या है √2, और परपेंडिकुलर की जगह पे आपके पास 1 है। तो बेस और परपेंडिकुलर आपके पास एग्जिस्ट हो चुके हैं बेटा। यहाँ पे आप एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन 0 1 2 3 इस तरह से। अब 0 को आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये आप स्केल डाल सकते हैं बेटा। भाई 1 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है वो 1 यूनिट के इक्वल है।
तो यहाँ पे आपके पास √2 यूनिट है। पहले हम √2 का ड्राइव करते हैं बेटा, यहाँ पे √2 को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। पहले आप √2 को करेंगे तो √2 आपके पास 1 + 1 होता है बेटा। तो 1 + 1 को आप यहाँ पे डाल देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यानी बेस आपके पास 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी आपके पास 1 यूनिट है। तो बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें दोनों मिल चुके हैं बेटा। तो हम 1 यूनिट एज ए बेस लेंगे, ये बेस आपका 1 यूनिट है। अब यहाँ पर आप एक आर्क लगाएंगे, इतना कंपास ओपन करके बेटा आर्क लगाएंगे। सेकंड आर्क लगाओगे आप यहाँ पे रखें, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री का आर्क होगा। अब आपको पता है कि 60 और 120 के एग्जैक्टली बीच में आपके पास 90 डिग्री का एंगल आता है। तो आप यहाँ पर कंपास रखेंगे तो इस तरह से आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे कंपास आप आर्क लगाओगे। दोनों आर्क यहाँ पर कट करती है बेटा, इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर आ चुका है बेटा। अब परपेंडिकुलर आपके पास 1 यूनिट है बेटा। जितना आपने मेजरमेंट ये 1 यूनिट लिया है उतना ही मेजरमेंट आप यहाँ पर लेंगे। ये मेजरमेंट ले लिया। अब ये इस लाइन को P पॉइंट पर, इस रे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब इस पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन करवाएंगे। यहाँ से ज्वाइन करवाया तो ये डिस्टेंस आपके पास √2 होगा बेटा, ये डिस्टेंस √2 होगा। अब इतना कंपास ओपन करके यहाँ पे कंपास को रखोगे, इतना ओपन करोगे और एक आर्क लगाओगे। इस तरह से आपने आर्क लगाई तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा बेटा, ये आपके पास √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपके पास ये डिस्टेंस जो है √2 यूनिट है। अब जैसा कि हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, √3 को तो आपके पास बेस जो है वो √2 यूनिट चाहिए आपको। तो √2 यूनिट बेस आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे अभी 2 पे बनाया था बेटा। 90 डिग्री का आपने एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर आ चुका है बेटा, परपेंडिकुलर की लाइन आ चुकी है। इसके ऊपर आप वही 1 यूनिट का मेजरमेंट लेंगे। तो √2 यूनिट का स्क्वायर ये हुआ, 1 यूनिट का मेजरमेंट आपके पास ये होगा बेटा। ये Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आप OQ को ज्वाइन करवा सकते हो बेटा। जैसे ही आप OQ को ज्वाइन करवाएंगे, ये डिस्टेंस OQ आपके पास √3 होगा बेटा। OQ और √3 होगा। इतना कंपास ओपन करके आप आर्क लगा दें बेटा। ये इस पॉइंट को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, नंबर लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट आपको √3 के इक्वल होगा। तो आपने √3 को नंबर लाइन पे लोकेट किया, आपको पता लग चुका होगा आपने कैसे किया है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आएगी बेटा 1.2। फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपने बताना है बेटा ये ट्रू है या फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सॉल्यूशन है बेटा आपके पास ये ट्रू, सॉल्यूशन है ट्रू। The collection of rational number and the irrational number is called the collection of real number. So every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर यानी सभी रियल नंबर आपके पास इरेशनल होते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर बोलते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल, तो बट एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। तो इसने कहा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। No, every irrational number
एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन है बेटा आपके पास फॉल्स। फॉल्स every real number is not an irrational number। all positive integer irrational। क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर का एक इरेशनल होता है? आंसर है बेटा नो। सभी पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। आंसर है बेटा नो। सॉल्यूशन नो। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। द परफेक्ट स्क्वायर, those number are the perfect square, they have rational number, they are rational number, like square root of 1 equal to 1, square root of 4 equal to 2, square root of 9 equal to 3। 1 2 3 are the rational number। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। show how root 5 can be represented on the number line। इसके लिए सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन है रूट 5। रूट 5 को आप ऐसे पेयर में कन्वर्ट करेंगे जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में हो। जैसे 4 + 1 4 + 1 4 + 1 को आप इस टाइप से रिटर्न कर सकते हैं बेटा, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था। 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया गया था। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ऑफ द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे बेटा, एक नंबर लाइन लेंगे। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आप 0 कंसीडर कर लें बेटे। ये आपके पास 0 है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लें बेटा। 1 2 3 यहाँ पर साइड में आप रिटर्न कर सकते हैं स्केल। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अभी आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे बेटा। बेस की जगह पे आपके पास 2 है, यानी बेस जो है आपके पास 2 यूनिट है, तो आप 2 यूनिट लेकर के चलेंगे। ये आपके पास 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यहाँ पे आपका बेस 2 यूनिट है बेटा। इस पॉइंट के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप कंपास को ओपन करेंगे, 2 के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ये आर्क आपने लगाई। अब जितना कंपास ओपन किया था उतना ही कंपास ओपन रख के आर्क को यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क ये लगाएंगे, दूसरी आर्क ये लगाएंगे। दोनों आर्क आपके पास लग चुकी हैं। पहली आर्क आपको 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करती है, दूसरी आर्क आपके पास 120 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करती है। अब 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ करना है बेटा, जो कि आपको पता है 60 और 120 के एग्जैक्टली मिड में आता है। तो आप यहाँ पर कंपास रखेंगे और एक आर्क ये लगाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे कंपास रख के आप ये दूसरी आर्क लगाएंगे। जहाँ पर दोनों आर्क एक दूसरी को कट करती हैं, उस पॉइंट को आप 2 से ज्वाइन करवा दें इस टाइप से। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा। 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसमें आपके पास ये साइड 2 यूनिट है। अब परपेंडिकुलर के अलोंग आपको साइड कितनी चाहिए बेटा? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर के अलोंग कितनी चाहिए? 1 यूनिट। तो आप 1 यूनिट का मेजरमेंट लेंगे और 2 के ऊपर कंपास रख के आर्क लगाएंगे।
वो आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इस इंटरसेक्टेड पॉइंट को आप P बोल सकते हैं, ये पॉइंट P है। अब आप OP को ज्वाइन करवाएंगे तो OMP आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास OP है। OP जो है वो √5 के इक्वल होगा बेटा। OP क्या होगा? √5 के इक्वल। आप यहाँ पर कंपास रखेंगे और इतना कंपास ओपन करके ये आर्क लगाएंगे। ये आर्क नंबर लाइन को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो N पॉइंट आएगा बेटा, ये आपके पास √5 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से आप √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्लासरूम एक्टिविटी आपकी बुक में। तो कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर रूट स्पाइरल, आपने स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है बेटा। वो आप कैसे करेंगे एक बार वो देख लें। पहले आप सबसे पहले नंबर लेते हैं √2। सबसे पहले इरेशनल नंबर आता है आपके पास √2 को हम जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा। कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास ये आता है बेटा नंबर लाइन। आप यहाँ पे ये 0 और √2 को आप जैसा कि देखते हैं यहाँ पे आपने किया था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम से जब आप कंपेयर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ये पाइथागोरस से आप इसको कंपेयर करेंगे बेटा। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, बेस आपके पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट आप ये बेस लेंगे। 1 यूनिट बेस ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये 1 यूनिट बेस है बेटा। इसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर आल्सो 1 यूनिट बेटा। परपेंडिकुलर भी आप 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइप से। जैसा कि मैंने पहले बताया 90 डिग्री का एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उसी पॉइंट को फॉलो करते चले जाएं। ये 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा। अभी आपके पास यहाँ पे ये 1 यूनिट का मेजरमेंट है बेटा। इतना कंपास ओपन करके आप ये आर्क लगाएंगे जो कि इसको P1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो आप OP1 को या 0P1 को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। आपके पास ये √2 है बेटा, ये आ जाएगा √2। अब √2 को आप एक लाइन मान सकते हैं बेटा। इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 60, 120, इनके मिड में वही 90, तो ये एंगल आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप दूसरा पॉइंट लेंगे बेटा 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ पे लिया तो ये P2 पॉइंट आता है बेटा, P2। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे बेटा, ये आपके पास √3 के इक्वल होगा, √3। अब यहाँ पर आप इस लाइन के ऊपर जो √3 की लाइन है इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से आप आर्क लगाएंगे। ये 60, ये 120, दोनों का मिड में y 90। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस आप यहाँ पर लेंगे बेटा। 1 यूनिट का डिस्टेंस तो ये आपके पास √4 के इक्वल आ जाएगा। इसको इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाएं तो आपका स्पाइरल बन जाएगा बेटा। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, इसका आप चार्ट बना करके क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। राइट बेटे, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। अब सभी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा।